नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिएगा, आज संस्कृत विषय का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। कक्षा 7 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए जो कि 100% है, वो इंपॉर्टेंट साबित होगा। एकदम रियल पेपर है। देखिए, सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको बता दूंगा। बस आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र को याद करना है ताकि आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, कक्षा में आप टॉप करो। बस इसी उम्मीद से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब करोगे तभी आपको सारे पेपर वो उपलब्ध हो जाएंगे इसी चैनल पर। ऑलरेडी मैंने बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन, रियल पेपर हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद, इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको क्या करना है, सारे प्रश्न पत्र वो याद कर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। एग्जाम में वही पूछे जाएंगे। बस उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। देखिएगा, शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। आपका प्रश्न पत्र है, किस तरीके से प्रश्न आएंगे और कौन कौन से आएंगे, आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है, इसे ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आएंगे। आपको 4 ऑप्शन में से एक का सही करना होता है। प्रश्न ये दे रखा है, पृथ्वीयात कति रत्नानि, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो आपको लिखना है त्रीणि। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ऋतव भवंती, ऋतव कितनी होती है, ऋतव होती है से ऋतव ने षट ऋतव। और उसके बाद अगला प्रश्न है, सदा अवयव शब्द अर्थ भवती, यानी सदा शब्द का जो अर्थ क्या होता है, सदा का अर्थ होता है हमेशा। ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। और अलिखित पदेन लकार भवंती, तो अलिखित में कौन सा लकार है, तो इसमें लट लकार है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा लटकल। यानी 4 जो प्रश्न आए ना, वो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आपको लिखने हैं। स्क्रीनशॉट इसका लेना है, बाद में आपको आसानी रहेगी, रिवीजन करोगे तब कुछ समय पहले एग्जाम से। स्क्रीनशॉट आप जरूर लें। आई हो गया वस्तुनिष्ठ टाइप के। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है इसमें कि अवय पदानी सित्वा रिक्त स्थानी पुरियत, इनमें से आपको खाली जगह भरनी है। जैसे कि दे रखा है, यहाँ आ जाएगा भक्त ईश्वर सदा 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 ईश्वर स्मृति, यानी सदा लिख देना है। लता सीता स विद्यालय गजत, तो यहाँ स का प्रयोग कर देना है। तीसरा है संधि विच्छेद करना है या संधि लिखनी है आपको। और जैसे याद रखा, हिमालय, हिमालय के क्या हो जाएगा, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, क्या लिखना है, हिम प्लस आलय हो जाएगा हिमालय। रतन वकार पे रतन प्लस आकार हो जाएगा। और महा प्लस ईस का महेश हो जाएगा। क्या लिखना है, महेश लिख देना है। उसके बाद महा प्लस उत्सव का महोत्सव हो जाएगा, महोत्सव। इस तरीके से आपका संधि या संधि विच्छेद करना है आपको, जो कि मैंने आपको बता दिया है। स्क्रीनशॉट आप ले ले इसका। उसके बाद जो अगला जो है, 4था प्रश्न क्या दे रखा है इसमें, रेखांकित पदेशु विभक्ति या कारण लिखित। आपको क्या करना है, इसमें विभक्ति कारण लिखना है और इसमें आप कर लेना अपनी तरफ से। और 5वां है इसमें विलोम पदानी योजयत, यानी जो विलोम शब्द है इसका योग करना है, मतलब मिलान करना है आपको। तो इसमें देखिएगा क्या दे रखा है, अद, अद का हो जाएगा ऊपरी, ये विलोम शब्द हो जाएगा। और अंत का जो हो जाएगा बही, ठीक, अंत का विलोम शब्द बही हो जाएगा। और ऊंचे का नीचे हो जाएगा और दुर्लभ का सुलभ हो जाएगा, सुलयम। इस तरीके से आपको मिलान करना है। स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, बाद में आप रिवीजन करोगे तब आप आसानी रहेगी आपको याद करने में। अगला जो प्रश्न दे रखा है इसमें आपको अंकाल पदेशु संस्कृत भाषाएं लिखित, और 7वां में अधोलिखित पदानी संख्या संस्कृत भाषाएं लिखित। जो इसे संख्या दे रखी है ना, इसका संस्कृत में लिखना है। जैसे 28 को संस्कृत में कहते हैं अष्टाविसंति, अष्टा इस तरीके से लिखते हैं, अष्टाविसंति। ठीक है, अष्टाविसंति, 28 को अष्टाविसंति कहते हैं। और जो 15 है, 15 को कहते हैं पचदस, क्या कहते हैं, पचदस। और ये 8 को अष्ट बोलते हैं, अष्ट। और ये 50 को पचासत, क्या बोलेंगे, पचासत। ओके, इस तरीके से ये आपको संस्कृत में लिखना होता है, गिनती है। और 8वां प्रश्न है इसमें। अब जो प्रश्न है देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है, धातु रूप लिखना है। 8वें में आपको क्या करना है, धातु रूप लिखना है। इन सभी के धातु रूप लिखने हैं। और 9वें प्रश्न में देखिए, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, सभी का लेना है आपको। निर्देशानुसार शब्द रूप लिखित। मेरा काम है विद्यार्थियों आपको प्रश्न बताना कि कौन कौन से प्रश्न पत्र बताना, कौन कौन से आपके एग्जाम में आएंगे, किस तरीके से आएगा। आंसर याद करना आपका काम है। आंसर तैयार करोगे तो फायदा ही होगा, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे बाकी विद्यार्थियों से, बस कम तैयारी से, कम मेहनत से, कम समय से। ठीक है, तो पूरा प्रश्न है तैयार करना है आपको।
सभी प्रश्नों के आंसर आपको तैयार करने हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो नुकसान आपको का फायदा इसमें अगर आप बढ़िया नंबर प्राप्त करना चाहते तो आपको ये करना पड़ेगा। 10वां में इसमें संस्कृत भाषा या अनुवाद लिखना है। जैसे बालक पढ़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, हम सब पत्र लिखते हैं, वे सब जाते हैं। इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, जो कि ये बहुत आसान है। आपको ये सारे प्रश्न है वो आते होंगे, ठीक है। और उसके बाद 11वां प्रश्न है पर्याय शब्द लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। शिव का, वृक्ष का, जलम का, सविता का, इनका क्या करना है, पर्यायवाची लिखना है। 12वां है अधोलिखितानि प्रश्नानि लिखित, यानी प्रश्नानि उत्तरानि लिखित, यानी इस प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। चतुर यानी 4 प्रश्नों के, कोई 4 प्रश्नों के आपको आंसर लिखने। ये आपकी किताबों से, ठीक है। आपने किताब के यूनिट पढ़े हैं, पार्ट पढ़े हैं, तो आपको ये सारे याद होंगे। तो इसमें आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप याद कर लेना। और 13वां प्रश्न है कि इसमें अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि अग्रते प्रश्न निर्माण कुरुत। जो रेखांकित पद रहेगा ना, इसका आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे पहला, दूसरा, यानी कोई 2 इसमें पूछा है ना, केशासन 2 द्वे, यानी मतलब 2 प्रश्नों के ही आपको आंसर लिखना है, ज़्यादा नहीं करना, जितना पूछा है उतना करना है, ठीक है। उसके बाद 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित श्लोक से हिंदी भाषा लिखित, यानी जो श्लोक दे रखा है ना, इनका हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है, दोनों में से किसी एक पर। अगर आप ये करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही करना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है 15वां, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न क्या करना है, गद्यांश का जो देखा है ना, इसका हिंदी अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। दोनों में से कोई एक पर, दोनों में से किसी एक पर आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ये करना है आपको, क्योंकि ये जो है ना हिंदी अनुवाद आपके जो पासबुक होगी आपके पास, उसके अंदर मिल जाएंगे। मतलब ये जो पाठ में से ही दिए हैं इसमें, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा यूनिट, ये भी देखो, तो ये पाठ में से ही दिया गया है। पाठ का हिंदी अनुवाद आपको पासबुक किताब में तो नहीं मिलेगा, पासबुक में जरूर मिलेगा, आपके पास डैश रो वगैरह होगी, उसमें सब मिल जाएगा। तो आप उसे जरूर से तैयार करें, उस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न पत्र, जो आपको क्या करना है, 2 श्लोक लिखने हैं जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं होने चाहिए, यानी ये श्लोक नहीं लिखने आपको, इनका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं। इसमें आपको 2 और लिखने हैं एक्स्ट्रा, इसके लिए आपको कम से कम 4 श्लोक याद होने चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतना करते तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। और जो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे प्रश्न पत्र देखने हैं, वीडियोज अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन, रियल पेपर है, आप देख लेना, ठीक है। तभी आपका 100% वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगला दो रखा है दुर्बुद्धि विनिश्चिति अथवा पंडिता रमाबाई कथासार हिंदी भाषा लिखित। इन दोनों में से किसी एक पर आपको इसका कथा का जो है ना कथासार वो हिंदी में लिखना है, ठीक है। जैसे दुर्बुद्धि विनिश्चिति या फिर पंडित रमाबाई, दोनों में से किसी एक पर। 18वां है धेनु या फिर विद्यालय विषय पर निम्न लिखना है, 5 वाक्य लिखनी है। यानी या तो धेनु मीन्स गाय या फिर विद्यालय, दोनों में से किसी एक पर आपको 5 आपको वाक्य लिखने हैं, 5 लाइन लिखनी है, इसके बारे में निम्न लिखना है। और उसके बाद 19वां है स्व विद्यालय प्रधानाध्यापक के त्रिदिवसीय अवकाश प्रार्थना पत्र लेकर, यानी अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ये प्रार्थना पत्र आप तैयार कर लेना। एक और टीसी के लिए आप एप्लीकेशन तैयार जरूर करें, या तो टीसी के लिए आप, और एक आप करना है छुट्टी यानी अवकाश के लिए, ये आपको प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन तैयार करना है। ये जो आपके संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र है, पूरा सॉल्यूशन पूरा मैंने बता दिया आपको, सॉल्यूशन भी करवाया है काफ़ी, और जो नहीं करवाया वो आप कर लेना अपनी तरफ से। अब वो आपके जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं वो देख लेना, ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना है।